हैदराबाद छोटकी गिट्टी में डॉक्टर मुनीर शेख को उसकी बेटी के सामने सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। डॉक्टर मुनीर शेख का कत्ल एक ब्लाइंड केस था। पुलिस मुख्तलिफ हवालों से उस केस पर तफ्तीश कर रही थी। जब इस केस की मजीद तफ्तीश की गई तो पता चला कि डॉक्टर मुनीर शेख को कत्ल कराने में उनकी एहलिया का ही हाथ है। डॉक्टर मुनीर शेख के कत्ल के बाद प्रॉपर्टी की हकदार मुल्जिमा अजरा होती। इसी वजह से मुल्जिम फरहान ने मुल्जिमा अजरा को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। फरहान मेरे बेटे का दोस्त है, वो मेरे घर पर 5-6 महीने से आने लगा है। बस रोज रहने लगा। मेरे बेटे ने रोक लिया था कि वो पढ़ाने लगेगा मुझे, तो इसलिए उसने रोक लिया। अब वो रुक गया तो फिर उसके बाद आने जाना शुरू हो गया। उसकी नज़र फिर मुझसे पूछने लगा कि मेरी प्रॉपर्टी कितने की है, ये पता नहीं, इसकी 85 मेरा ख्याल लग चुके हैं। तो कहने लगे अच्छा किसकी है ये, किसके नाम है? तो मैंने कहा ये मेरे नाम की है डॉक्टर साहब ने। अच्छा, उसकी नज़र हो गई मेरी प्रॉपर्टी पर। फिर बेटियों को भी देखने लगा, उसको नज़र आने लगा अपने ख्वाब। फिर उसने कहने लगा कि चलो ठीक है। उसने मुझे भड़काना शुरू किया। मैंने कहा तुम्हारे पास सारा दिन तो होते नहीं, क्या करती हो तुम? सारा दिन बैठी रहती हो। तो रात को फिर देखते हैं डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, 4 बजे तक काम कर रहे हैं, तुम अकेली होती हो। मुझे उसने मैसेजिंग करना शुरू किया। ये जो मैसेजिंग होते हैं ना, तो मैसेजिंग करना शुरू किया। पहले टॉकिंग शुरू की, फिर थोड़ी थोड़ी टॉकिंग करती है। तो मुझे भी थोड़ा टाइम पास का जैसे हो गया कि चलो डॉक्टर साहब होते नहीं तो बातें हो जाती थी। तो फिर उसके बाद मैसेजिंग आने लगे, उसके भी मैसेज आने लगे, मेरे भी आने लगे। हम लोग काफ़ी मैसेजिंग करने लगे एक दूसरे से। फिर इसने प्लान बनाया कि डॉक्टर साहब को हटा देते, अपन दोनों शादी कर लेते हैं। दूसरी जानिब मुल्जिम फरहान का कहना है मुल्जिमा अजरा ने उसे प्रॉपर्टी का लालच देकर शादी की पेशकश की थी। मुझे ये बताया गया था कि 3 से 4 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी जो है वो अजरा के और मतलब कि शेफील जो कि डॉक्टर साहब का बड़ा लड़का है, इन दोनों के नाम हो जाएगी अगर डॉक्टर साहब को हटा दिया जाए। तो प्रॉपर्टी का मसला ये था कि उन्होंने मुझे एक लालच तो दिया था कि मतलब कि अगर ये लापता हो जाए या किडनैप कर दिया जाए कुछ अरसे के लिए, तो ये हो सकता है कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी और मेरे बेटे के नाम हो जाएगी और फिर जो है हम शादी कर लेंगे। मुल्जिमा अजरा ने अपने शौहर पर काला इल्म कराने के लिए पीर अमजद को 50,000 रुपए दिए। मैं जो है उस टाइम लाहौर में था जब ये बात चल रही थी काले इल्म की। फिर जब मैं लाहौर में आया था तो इनकी लाहौर से जब हैदराबाद आया तो इनकी एक नौकरानी है, उन्होंने जो है ना इनके साथ जाके मतलब पीर अमजद नाम है उनका, खुलेली में रहते हैं वो। ये पहले गई थी अपनी नौकरानी के साथ, हाफ पेमेंट पहले करके आई थी, फिर बाद में ये मेरे साथ गई थी वहाँ पर। तो जब इन्होंने हाफ पेमेंट की थी, टोटल 50,000 रुपये दिए थे। क्योंकि कत्ल के लिए कह रहा था तो मैं मना कर रही थी कि कत्ल नहीं करवाओ, बस ऐसे अलैदगी करवा लो ना। आप करवा तो रहे हो, ये तावीज़ से जरिए करवा तो रहे हो। उसने तावीज़ वगैरह किए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो तावीज़ डॉक्टर साहब पे तो कोई काम नहीं किया। उसने डॉक्टर साहब के बजाय मुझ पर करवाना शुरू कर दिया। तुम ये जलाओ, तुम ये खाओ, तुमने ये खाना है, तुमने ये करना है। मैंने क्यों कर रहे हो? कहने तुम्हारे साथ असर डॉक्टर साहब को होगा। मुल्जिम फरहान का कहना है डॉक्टर मुनीर शेख के कत्ल के मंसूबे में उनका बेटा भी शामिल है। डॉक्टर साहब की वाइफ इन्वॉल्व नहीं है। उनके जो बेटे थे वो भी जल्दी शादी करना चाहते थे, पढ़ाई छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, तो और जो है जल्दी शादी करना चाहते थे। उनसे मेरी सिर्फ ये बात हुई थी इस टॉपिक पे, इन दोनों की, शेफील और ये डॉक्टर साहब की वाइफ अजरा जो हैं, इन्होंने मुझे क्लिनिक में बुलाया। वहाँ के दरवाजे ऐसे हैं कि बाहर आवाज़ नहीं जा सकती, बंद कर दे तो वहाँ डिस्कशन होती थी जो भी। तो वहाँ जो है इन्होंने बुलाया मुझे और कहा कि इस तरह से हम चाहते हैं कि अगर डॉक्टर साहब को हटा दिया जाए तो अगवा करा दिया जाए या हटा दिया जाए। ये 2 वर्ड यूज़ किए थे उन्होंने। मैंने मना कर दिया करने से। तो इनके बेटे शेफील ने 10,000 रुपये निकाल के मेरे हाथ में रख दिए और मुझसे ये कहा कि फिर आप कोई मतलब कि ऐसा बंदा अरेंज करके दो जो हमारा ये काम कर दे। और जो है उससे इनकी ये बात हुई थी, मेरे कज़न ने मुझे बताया बाद में, ये सारी तफ्तीश के दौरान मुझे पता चली ये बात कि उन्होंने 1 लाख रुपये दे के ये कहा कि 2 लाख रुपये आप ले लो और जो है गोली मार दो।
मुलजिमा अजरा और उनके बेटे के कहने पर किराए के कातिलों से कत्ल करवाया। सर ये मेरे कज़न फरहान है सर, इसने मेरे को फ़ोन करके बताया था कि भाई आपकी कोई तंजीम में कोई ऐसा बंदा है जो ये काम करता है कि किसी बंदे को उठवा ले। तो सर मैंने इसको मना कर दिया था कि भाई मेरी नज़र में कोई ऐसा नहीं है, अगर होगा तो मैं तुम्हारे को बाद में फ़ोन कर दूंगा। तो सर मैं सो रहा था तो मेरे को एक ख्याल आया कि मेरा एक बंदा था जिसका नाम है रियाज अली उर्फ गोगी कहते हैं सर उसे, और रिंद बलोच है सर। वो कोटरी में वहाँ पे अपने दोस्तों के यहाँ आते जाते रहता है। इसके लिए वो कॉलोनी में आता था सर, वो किसी तंजीम में था, वो मेरे पास आया, फिर मेरी उसे सलाम दुआ हुई, यानी कि 1 महीने तक हमें काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, फ्रेंडशिप हो गई थी। तो सर उसने मेरे को ये बोला था कि आपके पास कोई ऐसा काम है जिसको गाड़ी उठवानी हो, किसी गाड़ी चोरी करनी हो, या किसी को अगवा करना हो, या किसी को उठवाना हो, तो ये राब्ता मेरे से करे, ये काम मैं करता हूँ। वारदात वाले दिन सर ये हुआ था कि मैं सुबह सवेरे घर में सो रहा था, तो सर ये जो रियाज अली है सर वो मेरे पे सर खार खाए बैठा हुआ था कि इसने मेरे दोस्त ने मेरे साथ छोड़ दिया और वो मेरे साथ काम नहीं करा रहा। तो गुस्से में आके सर मेरे घर पे आया और सर मेरे को फ़ोन करके बुलाया बाहर किसी बहाने से, बोला आ बाहर मुझे काम है। तो सर मैं अपने घर से बाहर गया रेलवे कॉलोनी में, तो सर उसने मेरे को पिस्टल लगा के गाड़ी पे बिठा दिया। उसने बोला तू चल, अगर तू नहीं गया तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा और मेरे कज़न को भी मार देगा और मेरी पूरी फैमिली को भी मार देगा। अगर तू मेरे साथ नहीं गया और मैं पुलिस में ये भी बयान दूंगा कि गोली मारने वाले के साथ तू भी मेरे साथ मिला हुआ था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर सर वो मेरे को डॉक्टर मुनीर के घर पे लेके गए। डॉक्टर मुनीर के मेरे घर के यहाँ लेके गए जहाँ पे दुकान के आगे कुछ लिखा हुआ था, मेरे को वहाँ पे खड़ा कर दिया। तो उसने जो नहीं है मेरे को ये बोला क्या नाम है मैं इस बंदे को ठोक के आऊँगा। तो सर मैंने उसको फिर बोला कि सर क्या नाम है ये आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि मैंने सिर्फ किडनैप का बोला था आपको। उसने बोला खामोश हो जा। मोटरसाइकिल पे मैं बैठा हुआ था, गोली उस बंदे ने मारी थी, वो मेरे साथ बैठ के मेरे को जोर जबरदस्ती करके वहाँ से जल्द लेके गया और फिर जो नहीं मेरे को निया पुल पे उतारा, वो खुद कोठी चले गया। फिर कोठी जाते मेरे को उसने फ़ोन करा कि अपने कज़न को बोले क्या नाम है मेरे को सारे पैसे चाहिए। पुलिस ने डॉक्टर मुनीर शेख की बीवी समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा मुल्जिम रियाज उर्फ गोगी अब तक फरार है। 2010 सुबह तकरीबन पूरा 9:45 से 8 के दरमियान डॉक्टर मुनीर शेख अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, घर से बाहर लेके जा रहे थे। जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठे तो 2 नामालूम अफराद आए और उनकी कनपट्टी पे एक गोली एक ही फायर किया, जिनसे वो डेथ हो गई और वो दोनों फरार हो गए। ब्लाइंड मर्डर था जिसको हमने बड़ी बारीक बीनी से देखते रहे, बहुत ज़्यादा हमने शामिल तफ्तीश भी की, लोगों को देखा, चेक भी किया, इनके ऑफिसेज़ में, इनके दोस्तों में भी, इनके ख़ानदान में भी, मगर कुछ बिल्कुल ब्लाइंड था, एक तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अब से हमारे DPO साहब ने हमारी कमेटी एक टीम बना दी गई। उसी दौरान में फिर कुछ मोबाइल फ़ोन से हमें कुछ रास्ता मिला, जिससे फिर पता चला कि ये जो मोबाइल पे डॉक्टर साहब को धमकियाँ सी मिल रही थी, उसका एड्रेस हासिल किया गया, जिस पर रेलवे कॉलोनी हैदराबाद का एड्रेस मिला, जिसको हमने चेक किया। पता चला कि जो कि इनके घर में एक इनके बेटे का सैफिल का दोस्त फरहान के घर में आता जाता था, तो वो भी रेलवे कॉलोनी में रहता था। उससे मैं थोड़ा शक शुबहात बढ़ते गए। फिर जब उससे हमने फिर उसी दौरान में फिर हमने उनको दौरान तफ्तीश की, पता चला कि वाकई ही लोग हैं। हर मुजरिम को निदामत होती है जुर्म के बाद। ये सबसे बड़ी नसीहत है, कभी भी किसी गैर को घर में घुसने नहीं दो, कभी भी किसी की तरफ नहीं देखें, अपने घर, अपनी बीवी, अपने शौहर, अपने बच्चे की तरफ देखें, बस उन्हीं के बारे में सोचे। वो कभी इधर उधर देखे ही नहीं। टाइम नहीं देता, कोई बात नहीं, अल्लाह से दुआ करे, नमाज पढ़े। बहुत शर्मिंदा हो, बहुत शर्मिंदा हो। मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, पता नहीं उसके जादू का असर था क्या था, मुझे नहीं पता। जो वो कहता रहा वो करती गई, लेकिन अब मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इतनी जिल्लत महसूस हो रही है कि मुझे कोई पानी का घूंट भी ना पिलाए तो भी मैं कबूल कर लूँ। मुझे इतनी जिल्लत महसूस हो रही है, मैं तो ऐसे ही मर जाऊँ तो अच्छा है। लेकिन मैं आपसे माफ़ी की तलबगार हूँ, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, कि मैं अपने बच्चों को पालूँ, उनका उसके बाप का सपना पूरा करूँ, जो वो चाहते थे कि मैं उनको पढ़ाऊँ, लिखाऊँ, अच्छा बनाऊँ, किसी काबिल बनाऊँ। मुझे माफ़ कर दें अगर आप हो सके तो। अब जानना यह है कि अदालत गिरफ्तार मुल्जिमान को किस तरह कैफरे किरदार तक पहुंचाती है।
और फरार मुलजिम रियाज उर्फ गोगी को पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है? जादू टोने के चक्कर में आकर कई घरेलू खवातीन अपने हंसते बसते घर तबाह कर लेती हैं। तालीम याफ्ता माशरे के क़याम से ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सकती है। कैमरामैन जमील पठान के साथ इरफान उर्फी, धूम टेलीविजन, हैदराबाद।